हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे हिंदी का मैराथन जो हमारा सीरीज चल रहा है। सीधी बात नो बकवास जो मैराथन की सीरीज़ है। इसके पहले हम लोगों ने 3 मैराथन और ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने पहला मैराथन देखा था इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके बाद हमने देखा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। और इसके बाद हमने देखा था इंडियन इकॉनमी, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये तीनों जो मैराथन है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाकर वीडियो को देखिए। इसके बाद हिंदी का वीडियो देखिए। तो एक एक जो सीरीज़ में हम लोग 5-5 मार्क्स का अपना जो सीरीज़ लेकर चल रहे हैं पेट के लिए। ये आपका पेट के लिए UP SSC जो आपका पेपर वीडियो री एग्ज़ाम होगा, RO BEO सभी वैकेंसीज़ के लिए ये एनफ होगा। ये कंटेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके क्वेश्चन जो है आएंगे एग्ज़ाम में। तो सिलेबस एक बार देख लेते हैं हिंदी का। हिंदी में हमको पेट के लिए संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संश्रुत भिन्नार्थक, मुहावरे लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य, इन सभी में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक टॉपिक को। टॉपिक वाइज इसमें हम लोग पढ़ते चलेंगे। पहला टॉपिक है संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि का मतलब होता है कि मेल या जोड़। वो मेल और जोड़ दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो वर्णों के मेल या जोड़ से जो नया शब्द उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला हम देखेंगे स्वर संधि, क्योंकि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एग्जाम में स्वर संधि से ही बनते हैं। स्वर संधि में क्या होता है कि दो स्वरों के संयोग से जो परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधियाँ 5 प्रकार की होती हैं। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए उनको देखते हैं। स्वर संधि आपकी जो 5 प्रकार का है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। अब हम एक एक करके सभी की डिफिनीशंस, सभी के सूत्र और सभी के एग्जाम्पल, और अंत में हम लोग जब सारा पांचों एक साथ पढ़ के फिर हम स्वर संधि को एक बार ट्रिक से देखेंगे कि कैसे आप जल्दी से पहचानें कि कौन सा संधि है। पिछली बार जो पेट का पेपर हुआ था तो दोनों जो आपका पेपर था दोनों टाइम उसमें संधि से क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस बार 4 मीटिंग में क्वेश्चन है, तो इस बार आने के चांसेज है। क्योंकि 5 ही क्वेश्चन हिंदी से आपके आएंगे, तो टॉपिक आपके 8 से 10 हैं, तो कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कुछ पता नहीं, लेकिन टॉपिक तो आपको सारे पढ़ के जाना है। क्योंकि अगर आप एक नंबर पीछे हो गए, किसी से पॉइंट में पीछे हो गए, तो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। और इस बार आपको 75 नंबर से कम तो किसी कीमत पे लाना नहीं है। अगर 75 से कम लाते हैं तो आप किसी काम के नहीं हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। दीर्घ स्वर संधि के बारे में देखते हैं। अकः सवर्णे दीर्घा इसका सूत्र है, और इसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, इनमें से कोई सजाती स्वर ह्रस्व या दीर्घ के पास जब मिलता है तो दीर्घ संधि कहलाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तब आराम से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे देखिए, छोटा आ और बड़ा आ मिलेंगे तो बनाएंगे बड़ा आ, बड़ा आ प्लस बड़ा तो बड़ा आ, छोटा आ प्लस छोटा बड़ा आ, छोटी ई प्लस बड़ी बड़ी ई प्लस ई बड़ी प्लस बड़ी। तो वही मतलब कि जो भी आ ई ऊ आपके री, ये चारों जो आएंगे अगर सेम दोनों मिल जाते हैं, स्वर समान रहते हैं, तो वो बड़े में कन्वर्ट हो जाएंगे, ह्रस्व जो है दीर्घ में चला जाएगा। अब जैसे एग्जांपल इससे आप लोग समझ जाएंगे। देव प्लस असुर, तो देव का अंतिम अक्षर आ और आ का असुर का पहला अक्षर आ, दोनों मिल रहे हैं तो देवासुर बना रहे हैं। देवा, देव का देवा हो जा रहा है। वैसे विद्या धन आलय, तो विद्या का बड़ा और आलय का बड़ा मिलकर दोनों बना रहे हैं विद्यालय, मतलब ये आलय को विद्यालय कर रहे हैं। तो अगर आप लोग पहले हिंदी पढ़े होंगे और इस मैराथन को देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ आप इतनी सारी चीज़ों का समझ रखते होंगे, क्योंकि ये मैराथन क्लास है, यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया जाता है, बस सारे टॉपिक को वीडियो में कवर किया जाता है। क्योंकि अगर आप मैराथन क्लास देखते हैं इसका मतलब है कि आप इससे पहले भी पढ़ाई कर चुके हैं। मैराथन उन लोगों के लिए होता है कि जो सभी चीज़ों का अध्ययन अच्छे से करके यहाँ रिवाइज करने आते हो। तो हरि प्लस इच्छा हरिच्छा होता है, नदी प्लस ईस नदीस होता है, लघु प्लस ऊर्मी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए लघुर्मी होता है। देखिए उर्मी नहीं, कभी भी आपका जो है ये अगर ऐसे उर्मी लिखा है तो ये अशुद्ध वाक्य है। ऊर्मी होता है, ऊर्मी का मतलब होता है लहर, तरंग, ठीक है। जो नदियों में ऊर्मी आती है तो
तो उसे ऊर्मी बोलते, उर्मी नहीं होता है। तो कभी भी उर्मी नहीं होगा। जो अगर आप संधि विच्छेद में उर्मी है तो उसको आप सीधा गलत कर दीजिएगा। अगला है भूधन ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व, ये आपके सारे दीर्घ स्वर संधि थे। बात करते हैं अब गुण स्वर संधि के बारे में। इसका जो सूत्र है वो है आद गुणा है। यदि आ तथा बड़ा आ के बाद कोई ई, बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री आए तो क्रमशः ए, ओ और अंतास्त रा हो जाते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस इंद्र, तो देव का छोटा आ और अंतिम जो इंद्र का पहला अक्षर ई मिल गया। अब हमको जो है, हमने देखा कि दीर्घ स्वर संधि में क्या हो रहा था कि दोनों ह्रस्व मिलकर दीर्घ बना रहे थे, लेकिन यहाँ एक ह्रस्व है, एक जो है आ है और एक ई है, तो इसके बाद हमारा ए में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। वैसे परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, तो आ और ई मिलकर ए बनाते रहे गुण में। आप सब इतना बेसिक नॉलेज रखते होंगे। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और ये वीडियो आपका 1 से 1.5 घंटे के बीच रहने वाला है। रमा प्लस ईश रमेश, अंत्य प्लस उदय बराबर अंत्योदय, ये भी आपका गुण संधि है। यथा प्लस इच्छा यथेच्छा, ये भी आपका गुण संधि है। आगे चलते हैं। गंगा प्लस ऊर्मी, देखिए यार उर्मी नहीं होता, ऊर्मी हमेशा आप लोग गलत कर जाते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये गलत नहीं करना है। गंगा प्लस ऊर्मी होता है, ऊर्मी का मतलब लहर होता है। अगला है देव प्लस ऋषि देवर्षि, ये आ और री मिलकर अर्म बन जाते हैं, ये भी गुण संधि है। महा प्लस ऋषि महर्षि, सुर प्लस ईश सुरेश, रमा प्लस ईश रमेश, इस प्रकार से जो है ये सारे महा प्लस इंद्र महेंद्र। बात करते हैं वृद्धि स्वर संधि की, और वृद्धि रेच इसका सूत्र है जब छोटा या बड़ा के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ, ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, 1 + 1 = 1, तो 1 का अंतिम वर्ण आ मिल रहा है और अगले का 1 का ऐ मिल रहा है, तो आ और ए मिलके ऐ बन रहे हैं, तो 1 + 1 = 1, ये आपका वृद्धि स्वर संधि। आप लोग ऐसे भी जान जाएंगे, जब भी ऊपर 2 मात्राएं आएँ तो वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है। मत प्लस एक मतैक, तथा प्लस एव तथैव, सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य महोत्सर्व, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर, आ प्लस ए अय, जल प्लस ओक जलौक, वैसे जल प्लस ओघ जलौघ, जल प्लस ओघा जलौघा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। वन प्लस औषधि वनौषधि, ये सारे एग्जाम्पल जो आपके हैं वो हैं वृद्धि स्वर संधि के। महा प्लस औषधि महौषधि। बात करते हैं यण संधि। यण संधि बहुत ईजी है, जब भी इसमें जो है आपको एक छोटा अक्षर बीच में आधा मिल जाए, जैसे यण संधि में इको इणाची इसका सूत्र होता है, कई बार फार्मूला एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर सिलेबस में आपके है तो आपको सारी चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या है, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है, इनके अलावा कोई और स्वर आ जाता है, तो जो है छोटी ई बड़ी ई का या, ऊ का या और री का रा हो जाता है, यण संधि कहलाता है। जैसे अति प्लस अधिक अत्यधिक, आप देख रहे हैं इसमें अत्यधिक में एक हमको हाफ अक्षर मिल रहा है, आधा अक्षर मिल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाता है, जब भी आपको ऐसे कोई वर्ड मिले जिसमें बीच में आधा हो, जैसे देवी प्लस अर्पण देव्यर्पण हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत आता है एग्जाम में, देवी प्लस अर्पण होता है, देव प्लस अर्पण नहीं होता, देवी प्लस अर्पण, तो बड़ी ई का छोटा आ से मिलता है तो या बना देता है। वैसे नदी प्लस आगम नद्यागम हो जाता है। यण से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अनु प्लस अय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनु प्लस अय अन्वय, देखिए इसमें भी आपका आधा अक्षर मिला। सु प्लस आगत, यहाँ पे देखिए आपको आधा अक्षर मिला, स्वागत। वधु प्लस आगमन वध्वागमन, देखिए आधा मिला। तो यण का आप ऐसे भी अति प्लस अधिक अत्याधिक अत्यधिक, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, ठीक है। तो ये जो है री का आ से मिला तो पित्रादेश बन गया। अयादि बात करते हैं, आखिरी है स्वर संधि का। इसकी परिभाषा होती है ए अय तथा ओ औ के आगे जब कोई भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः अय आय औ और आ हो जाता है। जैसे ने प्लस अयन बराबर नयन, तो ए और आ मिलता है तो अय बनाता है, उसी प्रकार अय और आ मिलता है तो आ बनाता है, आय बनाता है। बात करते हैं अभी हम इसके बाद जो है ट्रिक में देखेंगे संधि को। आप ने प्लस अन नयन, गय प्लस अक गायक हो गया, देखिए पो प्लस अन पवन, पो प्लस अक पावक होता है।
तो आप कंफ्यूज नहीं, अगर एक मात्रा है तो यहाँ भी कोई मात्रा नहीं रहेगा, पवन होगा। अगर 2 मात्रा है तो यहाँ 1 मात्रा पा पे चढ़ा दीजिए, पावक हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग को याद रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्वर संधि के ट्रिक के बारे में। सारे संधियों को एक ट्रिक में हम लोग देखेंगे। अब मैंने क्या किया है, एक ए ले लिया है और एक बी ले लिया है, एक सी ले लिया है, मतलब थोड़ा सा मैथ का हमने इस्तेमाल किया है। सारे स्वरों की जो संख्या होती है कुल 11 होती है, हमको पता है। और ए बी सी, पहला वाला हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखिए दीर्घ स्वर संधि का फार्मूला क्या होता है, उसके लिए ए प्लस ए। दीर्घ स्वर संधि में क्या हो जाएगा, ए प्लस ए। जैसे हमने कि पहले लिया था ए वाला, छोटा आ और बड़ा आ को हम ए वाले सीरीज में रखे हैं, तो ए प्लस ए या फिर बी प्लस बी या फिर सी प्लस सी। अगर सेम अक्षर मिलते हैं और वो बड़ा हो जाता है तो आकाश वर्णीय दीर्घा वो तीर्घ कहलाता है। जैसे विद्या प्लस आलय, दोनों आ मिला है, यानी ए प्लस ए हो गया तो विद्यालय हो गया। आप लोग समझ सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। गुण संधि में क्या होता है, ए प्लस बी होता है। गुण संधि में ए प्लस बी होता है। ए हमने लिया है क्या कि आ और या बड़ा आ, और बी हमारा होता है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। अगर हमारा छोटा आ या बड़ा आ के साथ ये पांचों अक्षर आ जाते हैं बाद में तो वहाँ पर गुण संधि हो जाता है, आदगुणा। जैसे देव प्लस ईस बराबर देवीस। यण संधि में क्या होता है कि बी के साथ कोई हमारा भिन्न स्वर आ जाता है। बी के साथ, जैसे बी में हमारा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, इन सभी के साथ अगर कोई भी स्वर आ जाए, चाहे वो ए वाला हो चाहे वो सी वाला हो, तो वहाँ क्या हो जाता है, यण संधि। जैसे प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, तो ये इकोण यणाचीज का सूत्र होता है। अगला है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि सी के साथ, जैसे ए, ए, ओ, औ, इन सभी के साथ कोई भी स्वर आ जाए, चाहे वो ए वाले सेक्शन का हो चाहे वो बी वाले सेक्शन का हो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अयादी स्वर संधि हो जाता है। जैसे पो हमने ओ ले लिया, सी में हमने ओ ले लिया, इसके बाद कोई भी स्वर लगा देंगे, जैसे अन वाला इसमें आ गया, आ गया तो ए का, तो इसलिए पवन हो गया। तो इस प्रकार ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप लोग नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे वृद्धि का हम करते हैं, वृद्धि का ए और सी, ए और सी मतलब छोटा आ और बड़ा आ हमने देखा ए में होते हैं, तो ए के साथ कोई भी मतलब सी वाला अगर मिलेगा, सी में हमारा क्या होता है, सी में होता है ए, ओ, औ। अगर ये चारों आपके मिल जाते हैं तो वहाँ पर महा प्लस औषधि, जैसे महाऔषधि हो जाएगा। व्यंजन संधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस व्यंजन संधि के आपको कुछ एग्जाम्पल्स देख लेने हैं। जैसे क्या होता है कि जब चा और चा मिलकर छा बनते हैं, ता प्लस रा मिलकर त्रा बनता है, का प्लस खष्टी सा मिलकर छा बनता है कक्षा वाला, और जा प्लस इया मिलकर जा, ये संयुक्त अक्षर हैं, ये सब आपके व्यंजन संधि में आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। और व्यंजन संधि का एक और आपकी खासियत मैं आपको बता दे रहा हूँ व्यंजन की, कि व्यंजन में क्या होता है कि आपके जो अक्षर होता है, प्रथम अक्षर जब भी उसका संधि विच्छेद होगा तो उस अंतिम अक्षर के पहले अक्षर पे जो होगा, पहले अक्षर के अंतिम अक्षर पर आपका जैसे दिक है तो वहाँ पर हलंत होगा, तो दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर, वाक प्लस ईस बराबर वागीस, अच प्लस अंत बराबर अजंत। चा का हमने जा में बदल दिया, चा छा जा। का हमने गा में बदल दिया था, और इधर भी का गा में, का खा गा। का से तीसरा अक्षर हम लोग जो बदलते हैं तो दिगंबर का दिगंबर, वाकीस का वागीस, अचंत अंत का अजंत हो जाता है। ठीक है, अच प्लस अंता तो अजंता। इस प्रकार से अब जब से और जैसे एग्जांपल है का वर्ग का पांचवा अक्षर में, जैसे का खा गा घा अंगा। ठीक है, जैसे उत प्लस चारण उच्चारण, सम प्लस धी संधि, सत प्लस जन सज्जन। ठीक है, तो का खा गा अंगा वाले में चला जाता है कुछ इस प्रकार से। हरस या दीर्घ के बाद छा आता है तो छा के पहले चा बढ़ जाता है, जैसे छत्र प्लस छाया तो छत्रा छाया। हमने छा के पहले हमारा त्रा आया तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें बीच में चा आधा लगा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से व्यंजन संधि आप लोग समझ जाएंगे, बहुत ज़्यादा इसमें कठिन नहीं आता। परिधन छेद बराबर परिच्छेद, अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ आधा चा लगा देना है छा के पहले अगर कोई वर्ड हो तो। और कुछ इसके एग्जाम्पल, जैसे सत प्लस जन सज्जन हमने देख ही लिया है, या यावत प्लस जीवन बराबर यावत जीवन, ये भी आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन, उत प्लस लास बराबर उल्लास, और उत्धनधार बराबर उद्धार, तत्धन धित बराबर तद्धित, जो आपका प्रत्यय होता है तद्धित प्रत्यय। बात कर लेते हैं कुछ
और व्यंजन संधि के सम प्लस सार बराबर संसार। देखिए जब भी कोई शब्द आपका लिखा हो और उसके ऊपर अनुस्वार लगा हो तो उसको आप माँ में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे अलंकार का तो अलम धनकार, संसार का सम धनसार, संरक्षा का सम धन रक्षा। तो इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए। जैसे उत्तंभ का उत प्लस स्तंभ, ठीक है। सुधन सुप्त बराबर सुसुप्त। छोटा सा और छोटा सा जब मिलेंगे तो ये जो है मूर्धन्य सा हो जाएंगे, जिसको आप खष्टी सा बोलते होंगे। आगे चलते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में कुछ नहीं करना है, आपको इसमें सीधा पता ही चल जाएगा कैसे होगा। जैसे निश्चय आएगा निधनचय, दुशासन का दुह प्लस शासन। ये क्वेश्चन अभी आपका आया हुआ था किसी एग्जाम में। और जैसे है नीरस का तो निधन रस, नीरस हो जाएगा। तो ये सब विसर्ग आप लोग आराम से इसमें कर ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। निस्तार का निधन तार हो जाएगा, प्रातःकाल प्रातःकाल, निधन गुण निर्गुण, निधन निर्झर, निधन ईह निरीह, मना प्लस विकार मनोविकार, निधन कर्म निष्कर्म, निधन फल निष्फल। तो ये सारी संधियाँ थी और पिछली बार संधि का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं था, तो इसलिए मैंने कोई क्वेश्चन लिया नहीं वहाँ से। तो बहुत ईजी है, आराम से आप लोग संधि कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग विलोम शब्द के बारे में। विलोम का मतलब होता है किसी भी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ, उसे हम विलोम कहते हैं। कुछ ऐसे विलोम भी होते हैं जिसको हम लोग उपसर्ग से जोड़कर बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आ उपसर्ग से जोड़कर हम कुछ हमारे शब्द हैं, जैसे सभ्य का विलोम हो जाएगा असभ्य, न्याय का अन्याय हो जाएगा, हिंसा का अहिंसा, लौकिक का अलौकिक, ठीक है। और अन उपसर्ग से हम जोड़कर कुछ बनाएंगे, जैसे अस्तित्व अनस्तित्व, अभिज्ञ अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, उत्तरित अनुत्तरित। और अप उपसर्ग से जोड़कर कुछ शब्द हैं, जैसे यशपाल का यश का अपयश, उत्कर्ष का अपकर्ष, मान का अपमान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्कर्ष और मान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ उपसर्ग के और, जैसे सक्रिय का विलोम होता है निष्क्रिय, साशुल्क का निःशुल्क। साशुल्क मतलब जो है आप पैसा दे के पढ़ते हो, और किसी विद्यालय में आपको सरकारी विद्यालय में निःशुल्क होता है तो उसका मतलब बिना पैसा के। निर उपसर्ग जोड़कर अभिमान का निरभिमान, सापेक्ष का निरपेक्ष, आदर का निरादर। वि उपसर्ग जोड़कर सम्मुख का विमुख, राग का विराग, ठीक है। तो राग का विराग भी होता है, राग का द्वेष भी हो सकता है। देश का विदेश, और प्रति उपसर्ग जोड़कर आगामी प्रतिगामी, वादी प्रतिवादी, और आपका आगमन का प्रत्यागमन। कुछ और जैसे निस को जोड़कर तेज का निस्तेज, संचेष्ट का निश्चेष्ट, पाप का निष्पाप। दुर्पसर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सुबोध का दुर्बोध, सज्जन का दुर्जन। तो ये सारे उपसर्ग जोड़कर आप लोग जो है विलोम बना सकते हैं। बात करते हैं पिछली बार जो क्वेश्चन आया था आपका पेट में विलोम से, वो था एकल का विलोम पूछा गया था। एकल का विलोम होता है बहुल, और एक मीटिंग में जो है सेकंड मीटिंग में पूछा गया था तीक्ष्ण का विलोम, तो तीक्ष्ण का विलोम होता है कुंठित, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट शब्द हमने लिए हैं विलोम से, उसको भी देख लेते हैं। अनुग्रह का विग्रह, कृत्रिम का प्राकृतिक, प्रभावी का अप्रभावी या निष्प्रभावी, पाश्चात्य का पौर्वात्य या पौरस्त्य, अनुग्रह का विग्रह, यथार्थ का काल्पनिक, बर्बर का सभ्य, क्षणिक का शाश्वत, ध्वंस का सृजन या निर्माण, तेजस्वी का निस्तेज, प्रश्न का उत्तर, उत्तर का दक्षिण, उपेक्षा का अपेक्षा, शुष्क का आर्द्र, हरस्व का विलोम दीर्घ, मूक का वाचाल, भूत का भविष्य, पुरस्कार का विलोम तिरस्कार, प्रवेश का विलोम निकास, उन्मूलन का रोपण, चिरंतन का नश्वर, प्रतिकूल का अनुकूल, अनिवार्य का ऐच्छिक, अस्थावर का जंगम, ग्रस्त का मुक्त। अगर आप किसी रोग से जो है ग्रस्त हैं तो उसका विलोम होता है मुक्त, कि आप उस रोग से जो आपको मुक्ति मिल गई है, मुक्त होता है। कुछ और है उसको देख लेते हैं। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र, स्वतंत्र का विलोम परतंत्र, आविर्भाव का तिरोभाव, आकर्षण का विकर्षण, कीर्ति का विलोम अपकीर्ति, नूतन का पुरातन। इधर बात कर लेते हैं उद्घाटन का समापन, संकल्प का विकल्प, नैसर्गिक का कृत्रिम, उदयाचल का अस्ताचल, व्यष्टि का समष्टि, जटिल का सहज, दीर्घ का लघु। कुछ हमारे और इम्पॉर्टेंट जो विलोम शब्द हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक साइड शब्द और एक साइड विलोम है। उपत्यका का अधिपत्य का, पाश्चात्य पौर्वात्य, दिवस का विभावरी, निर्मल का मलिन, उद्यम का आलस्य, महान का क्षुद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पे टिक लगा हुआ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। धोती का अहंकार, स्वार्थ का निस्वार्थ, अभिज्ञ का अनभिगम, ऊपर देख चुके थे उपसर्ग वाले में, प्रत्यक्ष का परोक्ष, आवरण अनावरण, गमन आगमन, सामिस आमिष का मोस्ट इंपॉर्टेंट,
निरामिस, तिमिर का आलोक, अस्थावर का जंगम, प्राचीन का अर्वाचीन, ठीक है, नूतन का पुरातन, ये ऊपर देख चुके हैं। कुछ और जो है, स्वार्थ का निस्वार्थ और आचार का अनाचार, प्राचीन अर्वाचीन, नूतन पुराचीन, ये हो गया। आप कुछ और विलोम शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। गरल, गरल मतलब विष होता है, सुधा मतलब अमृत, तो गरल का सुधा, विष का अमृत, हलाहल का अमी, कृतज्ञ का कृतज्ञ, अंतरंग का बहिरंग, राजा का रंग या प्रजा या रानी इसका विलोम होता है, मौन का मुखर, संपन्न का विपन्न, गरिमा का लघिमा या गौरव का लाघव, अनाथ का सनाथ, अर्पण का ग्रहण, नश्वर का शाश्वत, चंचल का स्थैर्य और कलुष का निष्कलुष, जन्म का मृत्यु, अमर का मृत्य, ईप्सित अनिप्सित, सहचर का अलगाव, सहचर का मतलब अलगाव, सहचर मतलब साथ चढ़ना और अलगाव मतलब अलग हो जाना, विराट मतलब विशाल का होता क्षुद्र, स्पृश अस्पृश्य, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, ये आपके सारे जो है विलोम शब्द हैं। कुछ और विलोम है उनको भी देख लेते हैं। उर्वर का ऊसर, उत्तर का दक्षिण, प्रश्न का उत्तर, थोक का परचून, आम का खास, मृदुल का रूक्ष, समास का विग्रह या व्यास, अथ का इति, श्री गणेश का इति श्री, हे का ग्राह्य, जिस पे टिक लगा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताने की जरूरत नहीं बार बार, सृष्टि का प्रलय, मूक का वाचाल, अतिवृष्टि अनावृष्टि, आकाश पाताल, धरती का आकाश, सामान्य का विशिष्ट, आविर्भाव का तिरुभाव, ह्रास का वृद्धि, स्वजाति का विजाति, अमित का परिमित, अनुलोम का विलोम, ऋजु का वक्र, ऋतु का अनिऋत, संकीर्ण का विस्तीर्ण, ये जो है आपके कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं। और भी विलोम शब्द हैं, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में, इससे बाहर क्वेश्चन आना नहीं है, बस इतना आप लोग एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए। साधु का साधु, उदात्त का अनुदात्त, कृष्ण का शुक्ल, प्रस्थान का आगमन, ग्रस्त का मुक्त, निर्भीक का कायर, निंदा का स्तुति, मधुर का होता है कटु या कर्कश, अर्जन का व्यन, निषिद्धि का विहित, नैसर्गिक क्या कृत्रिम होता है, आहूत का अनाहुत, आवाहन करना किसी चीज़ का, ठीक है, उसको विसर्जन करना, जैसे मूर्ति नवरात्र में आ रही है तो इसका आवाहन करते हैं, इसका स्थापना करते हैं, फिर जो है 9 दिन बाद इसको हम विसर्जित कर देते हैं। तो वादी का प्रतिवादी, अवर का प्रवर, जटिल का सरल, राग का द्वेष, राग का विराग, ठीक है, इसका या फिर द्वेष भी होता है। उदार का कृपण होता है, उदार मतलब जो है पैसा खर्च करने वाला उदार व्यक्ति हो, और कृपण का मतलब कंजूस, ठीक है। अश्लील का होता है सलील, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अश्लील का सलील होता है, उत्थान का पतन, जड़ का चेतन, ये सारे जो है कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द थे जो मैंने अपने कई सारे नोट्स से इकट्ठा किया है। और आप सबको बता दूं जानकारी के लिए कि मैंने लेखपाल का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे जो है 92 क्वेश्चंस मेरे सही हैं और 90 क्वेश्चंस जो है मेरे फाइनली बन रहे हैं मार्क्स। तो देखते हैं क्या होता है सिलेक्शन का प्रोसेस। तो और मैं आपको जो वीडियो ये हिंदी वगैरह सारा मैराथन जो कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक मैराथन दूसरे टाइप का सीरीज, अभी तक ऐसा कोई नहीं पढ़ाया होगा कि ऐसी मैराथन लेके आऊँगा, कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तैयारी करता हूँ, तो मैं हिंदी के सारे एक साथ लेके आऊँगा। जो टेस्ट मैंने लगाए थे लेखपाल के लिए, वैसे जो जीएस के सारे टेस्ट मैंने लगाए थे लेखपाल के लिए, मैंने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए थे, कौन से क्वेश्चन मुझे थोड़ा टफ लगे थे जो मैंने उसको नोट कर लिए थे, तो उसके जो है 35 टेस्ट का एक ही साथ एक ही वीडियो में आने वाली सीरीज़ में आपको वो भी मैं दूंगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है ये वाली, या फिर अगर आप मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली उसको देखना चाहते हैं, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो है वीडियो को शेयर करते रहिए। देखिए वीडियो पर अच्छी लगेगी तो बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फलाना कीजिए, ढमकाना कीजिए, ये सब 3-5 मुझे करने की ज़रूरत नहीं, बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए। जो लड़का पढ़ने वाला होगा, जो सिंसियर होगा, जो जान रहा होगा कि मेरे कंटेंट कैसे हैं, तो उसको समझ में आ जाएगा। बाकी नालायक लड़के तो कमी नहीं है, विनोद टाइप के लड़के बहुत सारे हैं, उनको जो है कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, बस विनोद ही अच्छा लगता है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, पर्यायवाची, क्योंकि हमारा सीरीज जो मैराथन का है सीधी बात नो बकवास। तो पर्यायवाची में पढ़ते हैं हम, इसकी परिभाषा देखते हैं कि समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, एक शब्द के जब कई अर्थ होते हैं सेम, तो वही हमारा पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पर्यायवाची शब्द के प्रकार। एक पूर्ण पर्यायवाची होता है, एक पूरे पर्यायवाची, एक अपूर्ण पर्याय होता है। और कुछ महत्वपूर्ण हम लोग देखेंगे पर्यायवाची शब्द हमारे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखते हैं। एक साइड मैंने शब्द लिखा है और एक साइड उसका पर्यायवाची दिया है। देखिए, अग्नि का होता है आग, अनल, पावक, वायु सखा, हुतासन, हुतासन इंपॉर्टेंट है, वैश्वानर इंपॉर्टेंट है, धनंजय कृषाणु इंपॉर्टेंट है, वहीन धूम्रकेतु इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अमृत का हम लोग सुधा, अमी, सोम, पीयूष, अमी, सारे इंपॉर्टेंट है। तालाब का तड़ग, सर, जलाशय, कासार, ताल, सरसी, पुष्कर, सरोवर, पोखर, दह, ये सब आपके ताल के हैं, तालाब के हैं।
हिरण का है मृग, सारंग, हरण, कुरंग, कुरंग बहुत पूछा जाता है, सुरभि, चितल, बारहसिंगा आपका हिरण है। आगे बात करते हैं गणेश का। पिछली बार जो पेट में क्वेश्चन पूछा गया था, यहीं से पूछा गया था गणेश का, तो गणेश का होता है गजवदन। यही क्वेश्चन आपका सेम पूछ लिया गया था, गजवदन किसका पर्यायवाची है, तो वो गणेश का है। विनायक, विघ्ननाशक, गौरी नंदन, मूस वाहन, क्योंकि गणेश जी की सवारी जो है वो चूहा है, मूस, तो इसलिए मूसक वाहन कहा जाता है। गजानन, गजानन मतलब आनंद मतलब होता मुख, गज मतलब हाथी, हाथी का मुख किसका है, तो वो गणेश जी का है। आप लोग पर्यायवाची में सिर्फ मतलब का अर्थ निकालेंगे तब भी आपका क्वेश्चन जो है हो जाएगा। पेट में क्वेश्चन वही पूछा था गजवदन वाला। कमल का होता है इंदिवर, नलिन, सरोज, राजीव, सरसिज, शतदल, कुंज, तामर, ताम्रस, कुशेशय, कुवलय, कोकनद, उत्पल। नीलोत्पल मृणाल एक जो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीते हैं और इनका डॉर्खर पुस्तक है, तो वही उत्पल का मतलब कमल, तो नीलोत्पल मतलब नीला कमल। आकाश का पर्यायवाची नभ, अभ्र, दिव, व्योम, अनंत। हाथ का हस्त, पाणि, कर, बाहु। वृक्ष का तरु, पादप, पेड़, अगम, विटप, ड्रुम, ड्रुम इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। शशांक का है चांद, चंद्र, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विदु, दिवराज, राकापति, निशापति, तारकेश्वर। जीव का होता है जिह्वा, रसना, रसजा, रसिका, चंचला, तो चंचला भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि हमारा जो जीव है वो बहुत चंचल होती है, कभी बर्गर तो कभी पिज्ज़ा के लिए हमेशा जो लालायित रहती है। तो सूर्य का है दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, आदित्य, दिनेश, ये बचपन से आप लोग रटते आए हैं। समुद्र का होता है पयोधि, जलधि, वारिधि, उदधि, सिंधु, पयोनिधि, इसका अर्णव भी एक होता है समुद्र का, मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्णव, अभी आगे भी आप लोग को मिलेगा सारा। तुरंग का होता है बाजी, घोटक, घोड़ा, रविसुत, है, सैंधव, अश्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब है। निशित का सती, रजनी, निशा, विभावरी, रैन। सिंह का होता है पंचानन, केहरी, हरि, नाहर, शार्दुल। हवा का वायु, अनिल, समीर, पवन। अनल आग का होता है लेकिन अनिल हवा का होता है। समीरण, प्रबंधन, बयार। अहंकार का होता है मद, मन लो घमंड, घमंड, दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प। एक क्वेश्चन पिछली बार पेट में पूछ लिया गया था कि दर्प का पर्यायवाची क्या है फर्स्ट मीटिंग में, तो दर्प का होता है अहंकार। 24 अगस्त को जब आपका पेपर हुआ था पेट का। कुछ महत्वपूर्ण है, ये मैंने लेखपाल के लिए जब तैयारी किया था तो उसके लिए मैंने पढ़ाई की थी, और लेखपाल के लिए मेरे 90 नंबर जो कटपीट के बन रहे हैं इसी प्रकार ऐसे ही बने हैं। मैंने नोट्स जो बनाए थे ऐसे ही बनाए थे, शॉर्ट नोट। तो मैं अपने नोट्स का जो है अपनी राज स्ट्रेटजी भी आपको बीच बीच में जहाँ लगेगा बताना चाहिए वहाँ बताता रहूँगा, क्योंकि मैंने अच्छा स्कोर किया है तो उसी हिसाब से बताऊँगा कि मेरे अच्छे नंबर कैसे आए थे। तो यही सब मैंने पढ़ा था। सूर्य का पर्यायवाची है शीघ्रता, मित्र, जिस पे देखिए ये वाले सारे चिन्ह हैं, जिस पे मैंने रंग दिया है, हाइलाइटर कर दिया है, वो सब आपके इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, तो उसको बार बार आप लोग ध्यान दीजिए। बार बार मैं वीडियो में बोलूँगा नहीं, मैं इतना तेज़ पढ़ाता हूँ, आप लोगों को वीडियो 1.25 या 1.5 में करने की कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ आप लोग इसी को 1 में ही आप लोग वीडियो को बार बार जो है 2-3 बार देखिए, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो नोट्स भी बना लीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा। मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर 8-8, 12-12 घंटे की हिंदी की मैराथन ले आ रहे हैं पेट के लिए। अरे भाई क्या है, क्या पढ़ा रहे हो उसमें, हाल चाल पूछते हो, हर 2 मिनट पे तुम हाल चाल पूछ रहे हो, क्या खाए बाबू, क्या सोना बाबू, ये सब मतलब पति पत्नी की बातें करते हो बीच बीच में। तो भाई पढ़ा रहे हो तो पढ़ाना ही, मतलब जो शिक्षक का काम है सिर्फ पढ़ाना है। हाँ हाल चाल लेना लेकिन दूसरे वीडियो में, अभी जो आपके 20 दिन बचे हैं पेट के लिए उसके लिए नहीं है। तो सारे जो है इंपॉर्टेंट मैंने पर्यायवाची लिए उसको देखिए आप लोग। सूर्य का शीघ्र होता है, मित्र होता है, सुर होता है, सविता, मार्तंड, आदित्य, भास्कर, अर्क। ऊपर देखे थे अर्णव, देखिए आ गया अर्णव मतलब समुद्र, जलधि, सलिलेश, लौड़ालय, रत्नाकर, उर्मिमाला, सिंधु। वीची का होता है लहर, ऊर्मी देखे आगे, ऊर्मी मतलब लहर। कर, तरंग, हिलोर, हिल्लोल। इंदिवर, इंदिवर का होता है कमल, राजीव, नलिन, उत्पल, पदम, कुमुद, श्रीपर्ण, पंकज, जलज, अब्ज, अब्ज इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए हम कोई किसी शब्द के अंत में जा जोड़ देते हैं, जैसे कमल है, जैसे जलज है, ठीक है, एक शब्द है तो जलज से कमल हो गया, अंत में अगर जा रहेगा तो कमल का होगा, अंत में दा होगा तो वहाँ बादल का होगा, और अंत में धा हो जाएगा तो ये समुद्र का हो जाएगा। जैसे जलज, अंकुज, अंबुज, तोयज, नीरज, ये सब कमल के हैं, और जलद, तोयद, अंबुद, नीरद, दा लगा दिया तो ये बादल के बन जाते हैं, और अंत में हम धा लगा देंगे तो समुद्र के बन जाते हैं। जैसे जलद ही, उदद ही, तोयद ही, अंबुद ही, तो ये सब बादल के हो जाएंगे, सॉरी समुद्र के हो जाएंगे, धा लगाने पर समुद्र के हो जाएंगे। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची। बादल का देख लेते हैं, जलद, घन, घटा, मेघ, पयोधर, जीमूत, वलाहक। कामदेव का मोस्ट इंपॉर्टेंट, मदन, कंदर्प, झसकेतु, अनंग, मनोज, मनमथ, मकरध्वज, प्रदुमन, पंचसर, अतुन। ये सब जो है किसके हैं, ये सब हैं कामदेव के। विष्णु जी के पर्यायवाची
चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले। शेषशायी, ठीक है, जिनका साया शेषनाग हो, इनके ऊपर शेषनाग का साया, इसलिए इनको शेषशायी कहते हैं। केशव, जनार्दन, चक्रपाणी, जिनके हाथ में चक्र हो, वो गोविंद जो है, गोविंद इन्हीं को कहा जाता है, गोविंदा नहीं, गोविंद। श्रीपति, पद्मनाभ, ठीक है। इंद्र का पर्यायवाची है सुरेश, सचिपति, पुरंदर, मधवा, देवेश, जीमूत वाहन, मघोन, देवेंद्र, सुरेंद्र। कृष्ण का है केशव, माधव, गिरधारी, वासुदेव, व्रजेश, व्रजेंद्र। ये सब आपके कृष्ण के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं शंकर जी के, महादेव के पर्यायवाची देखते हैं। शिव, शंकर, नीलकंठ, विरूपाक्ष, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर भी एक साउथ में है, तो वो भी जो है महादेव का मंदिर है। शंभु, पशुपति, आशुतोष, चंद्रमौली, भूतनाथ, गौरीश और घुरजीट, ये सब आपके महादेव हैं। गजानन में विनायक, गजानन, लंबोदर, महाकाय, गिरजानंद, विघ्नेश, वक्रतुंड, हेरम्ब, हेरम्ब इंपॉर्टेंट है, अंबिके और जो है गजवदन, जो आपका पेट में पिछली बार पूछा गया था गजानन का। धनुष का है धनु, धनुआ, चाप, कमान, कारयुग, कोदंड, कोदंड इंपॉर्टेंट है, सरासन इंपॉर्टेंट है, धन कोदंड। लक्ष्मी का है रमा, कमला, पद्मा, इंदिरा, श्री, चंचला, हरिप्रिया, चपला। सरस्वती का है शारदा, भारती, वीणापाणी, वाग्देवी, वागेश्वरी, हंसवानी, महाश्वेता। दुर्गा का है अन्नपूर्णा, उग्रा, कपिदिनी, कपर्दिनी, कामाक्षी, कुसमाणी, कल्याणी, खेचरी, चंडी, चामुंडा। पार्वती का है शिवा, गौरी, उमा, भवानी, गिरिजा, शैलसुता, अंबिका, अपर्णा। चंद्रमा का है मयंक, विधु, इंद्र, अमीकर, शशि, सुधाकर, रजनीश, महताब, हिमांशु। तलवार का है करवाल, चंद्रहास, असी, खग, खंग, कृपाण। तीर का होता है सर, बाण, इसु, नाराज, विसिख, विसिख इंपॉर्टेंट है, सिलीमुख इंपॉर्टेंट है बाण का। नाव का होता है उडुप, उडुप मतलब नाव। तरणी, तरणी मतलब स्त्री या सूर्य, तरणी मतलब नाव होता है। पोत, नौका, द्रोड़ी, द्रोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखते होंगे द्रोड़ी बनाते हैं जम्मू कश्मीर में या केरला में, तो वही द्रोड़ी, नाव। डोंगी, कश्मीर में डोंगी भी उसी को बोलते हैं, तो जलयान। ये सब आपके नाव के पर्यायवाची हैं। आगे बात कर लेते हैं, जितने मैंने लिखे हैं और जितने मैंने रंग दिए हैं तो उसको आप बार बार पढ़िए, क्योंकि ये वीडियो पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये वीडियो उसी के समझ में आएगा जिसने तैयारी की होगी, जिसने 5-6 परीक्षा दिया होगा। बाकी बच्चों के सर के ऊपर से जा सकती है वीडियो। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको ये कंटेंट कैसा लगा। इसके पहले जो आपने मैराथन देखा है इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, इंडियन नेशनल मूवमेंट के, उनके सारे कंटेंट कितने शानदार हैं और कितने कम समय में, मतलब 50 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे पूरा पेट का सिलेबस का मैराथन दे रहा हूँ। ऐसा कोई यूट्यूब पे नहीं है कि जो 1 घंटे में आपको पूरा मैराथन दे रहा हूँ कंटेंट के साथ और समझाने के साथ साथ। ये मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ और गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्वेश्चन सारे आपके वहीं से बनेंगे। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेट के सारे क्वेश्चन यहीं से आए हैं और लेखपाल में मेरे 90 नंबर यहीं से आए हैं। कोयल, कोयल का जो है कोकिल, पिक, काकपाली, प्रभूत, मकरंद, वसंत दूती। हाँ ऊपर छूट गया था। कौआ का होता वायस, वलिपुष्ट, काग, करत, पिसुन, पिसुन, एकाक्ष। कबूतर का पारावत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रक्तलोचन, परेवा। जितने मैंने हर दिया, इसको हरे से हर दिया है, मतलब रंग दिया है, इसको हल्दी लगा दिया है, तो समझिए इसकी शादी हो गई है। मतलब शादी होने का मतलब है कि पक्का एग्जाम में आ जाएगा ये क्वेश्चन। मोर का होता है सिखी, कलापी, मयूर, केकी, सारंग, बरहिण, शिखंडी और कंठीरव। भ्रमर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, षटपद, अली, मधुप, भृंग, मिलिंद, चंचरीक, भंवरा, नीलंगू, क्योंकि उसका अंग नीला होता है भंवरे का। उल्लू का होता है कुलाल, कौशिक, लक्ष्मी वाहन, उलूक और घुग्घू। तोता का होता है कीर, रक्ततुंड, सुग्गा, सुआ, दाड़िमप्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये। पाषाण का होता है उपल, प्रस्तर, पाहन, अस्म, शिलाखंड। केस का होता है कच्छ, कुंतल, चिकुर, बाल, रोम, सिरोरूह, मोस्ट इंपॉर्टेंट बाल का। मृग का होता है हरिण, रोहित, कुरंग, सुलोचना, सारंग, कस्तूरी, चमरी, हिरन, प्लवंग और अजनियोनी। अजनियोनी मृग का होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। पत्ता का होता है दल, पल्लव, पर्ण, किसलय, द्रुमडल, पात। पर्वत का होता है अचल, गिरि, शैल, मेरु, नग, आदि, अद्रि, अद्रि 2 बार हो गया है, अग, महीधर। अमृत का होता है अमी, सोम, सुधा, पीयूष, सुरभोग, सोमरस। सर्प का होता है अहि, उरंग, अकर्ण मतलब उसके कान नहीं होता सांप के, वो जो है महसूस करता है, वो जमीन पे रेंगता है, इसलिए उसको जो है अकर्ण मतलब बिना कान के। आप लोग पर्यायवाची को सिर्फ शब्दों से समझ सकते हैं, ठीक है। सांप होता है
नाग होता है, फड़ी होता है क्योंकि उसके फन होता है। तो चलिए, भुजंग, ब्याल, पन्नग ये इंपॉर्टेंट है। ऊंट का है उष्ट्र, करभक, लंबोष्ट, ठीक है। महाग्रीव जिसकी जो गर्दन है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, करहा और क्रमलेख। ऊंट का हो गया। आगे बढ़ते हैं। कपी, कपी का पर्यायवाची है बंदर, हरि, मरकट, वानर और शाखा मृग क्योंकि ये शाखाओं पर दौड़ते रहते हैं। हाथी का है गज, हस्ती, मतंग, कुंजर, द्विज, द्वीप, नाग, करी, वारण, सिंदूर। सिंह का है शार्दुल, केसरी, हरि ये हो गया ऊपर। सेना का अनी, अनीक, वाहिनी, सैन्य, कटक मोस्ट इंपॉर्टेंट। दल, कटक, चमू, अनीकनी। स्त्री का अंगना, अम्बला, ललना, रमणी, त्रि, त्रिया और भार्या जो होती है वो पत्नी का होती है, वो स्त्री में भी आती है, ठीक है। गाय का गौ, गैया, सुरभि, भद्रा, धेनु, गौरी, वृषभी। रात्रि का छपा, सरवरी ये भी ऊपर हो चुका है। किरण का ये भी हो चुका है, उर्वी, ठीक है। विष का ये भी ऊपर हो चुका था। प्राणातक लेकिन इसका इंपॉर्टेंट है। विष का माहुर, संगर, जैसे कहते हैं ना हम तुमको जहर माहुर दे देंगे, तो जहर माहुर का मतलब वही विष माहुर। संगर, कालकूट, प्राणातक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हलाहल ये सब विष के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं। नदियां हैं जैसे गंगा, इसका गंगा का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जाह्नवी, भागीरथी, सुरसरी, त्रिपथगा, ठीक है। मंदाकिनी, अद्रिजा, जटाशंकरी। नदी का होता है सरित, तरंगिणी, शैलजा, शैवालिनी, तटनी, निर्मलनी और तटनी, कूलकंसा ये नदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, कूलकंसा वाला। बिजली का बिजुरी, विद्युत, चपला, चंचला। चंचला जो है अभी रसना का हमने भी देखा था, ठीक है। यहाँ चंचला इसका भी होता है बिजली का। सौदामिनी, दामिनी, धनवल्ली, तड़ित ये सब बिजली के। अर्जुन का पार्थ, कौंतेय, कौंतेय मोस्ट इंपॉर्टेंट। धनंजय, गुड़ाकेश और गधा का खर, खर इंपॉर्टेंट है। गधा, गर्दभ, ठीक है। वैशाखा, वैशाख नंदन। और गुड़ाका कीस जो होता है अर्जुन का, गुड़ाका कीस, गुड़ाका प्लस ईस जो है ये अर्जुन का गुड़ाकेश बहुत इंपॉर्टेंट है। झंडा का होता है, मछली का होता है कंटकी मतलब जिसके कांटा होते हैं। झस, सलकी, कामध्वज, मीन, सफरी, मत्स्य। आप लोग जब टेस्ट लगाएंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि सारे क्वेश्चन यही टेस्ट में यहीं से आपके बने होंगे। तो यही इंपॉर्टेंट, अगर आपने इतना पर्यायवाची पढ़ लिया है तो एग्जाम में आपको पक्का 1 नंबर। और 1 नंबर का समझ रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 1 घंटे की वीडियो नहीं देखूंगा तो 1 नंबर आपको सीधा जो है 20,000 रैंक के नीचे करती है। आप लोग अगर टेस्ट लगाते हैं टेस्ट बुक पे या किसी भी आप एप्लीकेशन पे टेस्ट 1 नंबर अगर आप पीछे हैं तो लगभग 10 से 15,000 20,000 रैंक आप पीछे चले जाते हैं, इतना मेरा दावा है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग बोर मत होइए, आराम से पढ़ते जाइए। हिंदी जो है मजे मजे में बीच बीच में रोक के गाना सुन लीजिए फिर पढ़िए। मैं नहीं कहता लगातार आप लोग पढ़िए, नोट्स बनाना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना आप लोग कर लीजिए। आगे बात कर लेते हैं ब्रह्मा का। ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है विरंची, विधि, स्वयंभू, चतुरानन, कमलानन, कमलासन, प्रजापति, विधाता। अम्ब का होता अम्ब, रसाल, प्रियक और है इसका इंपॉर्टेंट है अतिसौरभ। घोड़ा का हमने देख लिया, स्वर्ण का देख लिया है। स्वर्ण का रुक्म होता है, हेम होता है, कुंदन होता है, हिरण्य होता है और हाटक होता है और इसका तुषार भी होता है, इंपॉर्टेंट है। चांदनी का कौमुदी, चंद्रमरीचि, ज्योत्सना, चंद्रप्रभा, जुन्हाई। जंगल का होता है अटवी, कांतार इंपॉर्टेंट पीसीएस में आया था। अरण्य, कानन, निर्जन जहाँ कोई लोग ना रहते हों। दाव, विपिन और वायामन। जगत का होता है भय, भव मतलब संसार, भवसागर मतलब वही संसार का सागर, भवसागर की नैया पार करा दो गुरुदेव पेट के लिए। तो भुवन मतलब जगत, लोक, विश्वास, विश्वलोक और माथालोक ये सभी आपका जगत का पर्यायवाची। अब बात करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ये आपका अगला टॉपिक है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, सामने आया हुआ या अतिथि उसे हम अभ्यागत कहते हैं या फिर साधु या सन्यासी कहते हैं। जो आलोचना योग्य हो, आलोच्य, सवाल जवाब, जो सवाल जवाब जो किया जाता है उसे हम लोग प्रत्युत्तर कहते हैं। प्रत्युत्तर ये क्वेश्चन अभी आपका पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ था। बहुत, बहुत हुज्जत का मतलब होता है प्रत्युत्तर, सेम है सवाल जवाब या बहुत हुज्जत, इसका दोनों का मतलब प्रत्युत्तर। दिए गए उत्तर पर उत्तर, इसको भी हम लोग प्रत्युत्तर कहते हैं। ये तीनों मतलब होता है, एक साथ पढ़िएगा, तीनों का प्रत्युत्तर होता है। मदिरा पीने वाला जो है उसको हम चषक कहते हैं, जिसको चस्का लग जाए दारू का तो वही होता है चषक। मरणासन अवस्था वाला मुमूर्सु। तैरने या पार होने की इच्छा रखने वाला तितीर्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। आगे है
तैरने की इच्छा रखने वाला। तैरने या पार होने की इच्छुक जो है वो तो उसको हम तितीर्षु कहते हैं, लेकिन तैरने की इच्छा जो करेगा उसे हम तितीर्षा कहते हैं। व्याकरण के ज्ञाता वैयाकरण, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्सु, जो ढका ना हो अनावृत। बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी, जिसकी माप तौल हो सके परिमेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु। वन में लगने वाली आग दावा अग्नि, समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नली। विरह की आग, जो व्यक्ति विरह में हो, जैसे मीराबाई कृष्ण की दीवानी थी तो विरह में दीवानी रहती थी तो विरह अग्नि उसको बोलते हैं। पेट की आग जठराग्नि, और जो प्रमाण से सिद्ध हो उसे हम लोग कहते हैं अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध हो उसे हम लोग प्रमेय, और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे हम अप्रमेय। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो अजात शत्रु, जो शत्रु ना हो अशत्रु, जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ, जिससे लाभ ना प्राप्त हो अलभ्य। ठीक है। जिसे अपनी जगह से अलग ना किया जाए विस्थापित, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया उसे विस्थापित करना बोलते हैं। जिसका दमन किया गया हो दमित, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत, जिस रास्ते पर जाना कठिन हो वहाँ दुर्गम। तो ये थे आपके वाक्यांशों के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द। पिछली बार जो एग्जाम में आया था कि मन को हरने वाला मनोहर, ये आपका पेट में आया था। आगे बात करते हैं, कुछ मुहावरे हैं, मुहावरे देख लेते हैं। आपके सिलेबस में मुहावरे भी हैं। पिछली बार आया था कि गागर में सागर भरना, तो वही मतलब बहुत थोड़े में बहुत ज़्यादा कह देना। तो ये जो आपकी मैराथन जैसे गागर में सागर वाली चल रही है तो देख सकते हैं बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जा रहा है एक ही लेक्चर में। एक आंख से देखना मतलब समान भाव से देखना, कलई खुलना भेद प्रकट होना, कान भरना शिकायत करना, कीचड़ उछालना निंदा करना, कोल्हू का बैल होना मतलब ना समझ परंतु परिश्रमी होना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुराने झगड़ों की बात फिर से उठाना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, विचारों में जल्दी जल्दी परिवर्तन लाना, गुड़ गोबर कर देना मतलब अच्छा काम बिगाड़ देना, तुमने मेरा सारा काम गुड़ गोबर कर दिया मतलब अच्छा काम बिगाड़ दिया। गूलर का फूल होना, दिखाई ना पड़ना, घाट घाट का पानी पीना, घूम फिर कर बहुत ज़्यादा अनुभव मतलब कहते हैं जो लोग 35 36 40 साल के हो गए हैं कहते हैं बेटा हम तो घाट घाट का पानी पी लिए, मतलब बहुत ज़्यादा अनुभवी हो गए हैं, पूरी दुनिया को जो है लगभग उन्होंने देखा है, अपने तजुर्बे से बता रहे हैं कि हम इतने अनुभवी हो गए इसलिए घाट घाट का पानी पी लिए हैं। घोड़े बेचकर सो जाना, बेफिक्र होना, उनको कोई परवाह नहीं होना मतलब सारा काम चैन से सोना। चुल्लू भर पानी में डूब जाना, अत्यधिक लज्जित होना। चूड़ियाँ पहनना मतलब कायर होना। चाँद पर थूकना, अच्छे आदमी पर कलंक लगाना। छठी का दूध याद दिलाना, बहुत परेशान करना। दाल ना गलना, कोई चाल ना आना, कोई चाल काम ना आना। ना 3 में ना 13 में, किसी तरह नहीं। 5 उंगलियां घी में रहना मतलब चारों तरफ से लाभ ही लाभ है आपके। दांत खट्टे करना मतलब बुरी तरह हरा देना, इंपॉर्टेंट है ये। जो भी आपके लिखे गए हैं ये सब हाथों से लिखा गया, सोच सकते हैं कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में। आप लोग को बस ऐसे लगता है कि ये बस वीडियो आ गई है व्यूज़ पाने के लिए, कमेंट पाने के लिए। भाई मैं पढ़ता हूँ अच्छे से, करेक्शन करता हूँ, फिर आपके लिए छांट छांट के क्वेश्चन लाता हूँ। जो लोग पढ़ने वाले होंगे उनको ईमानदारी से पता होगा ये बड़ा चैनल नहीं है कि हाँ यहाँ वाइट बोर्ड आ गया, 2 4 हमारे पास कंटेंट क्रिएटर हैं, क्रिएट कर दिए, अपलोडर हैं, अपलोड कर दिए। भाई मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, मैं ही लिखवाता हूँ, लिखता हूँ, ठीक है, उसको छांटता हूँ, कंटेंट देखता हूँ, क्लियर करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, सारी चीज़ें जो है मुझे ही करनी पड़ती है। तो इसको जो है आप लोग हल्के में ना लीजिए भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो गुस्सा लगता है अगर कोई उल्टा सीधा कुछ करता है कमेंट, तो इसलिए पॉजिटिव कमेंट ही करें। कुछ और महत्वपूर्ण मुहावरे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। अंगूठा दिखाना मतलब समय पर धोखा देना। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा होना। अंधे की लकड़ी या अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा होना, सिर्फ उसके पास एक ही सहारा है। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब अयोग्य के हाथ अनायास अच्छी वस्तु का लगना। अंधे में काना राजा मतलब मूर्खों के बीच कुछ योग्य व्यक्ति। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना मतलब निरर्थक प्रयास, कोई मतलब नहीं। आँख खुलना, भ्रम दूर होना। आँख दिखाना, क्रोध करना, धमकाना। आँख में धूल झोंकना, धोखा देना, चीट करना। आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना। मैंने लेखपाल के एग्ज़ाम में आकाश पाताल एक कर दिया था, मतलब 3 महीने मैंने ना यूट्यूब पे कोई काम किया ना वीडियो बनाया। मैं सिर्फ जो है 12 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ा रहता था। सिर्फ एक बार जो है रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बाहर होटल में ढाबे पे जाता था। आप सोच सकते हैं मैं 3 महीने का पैकेज मैंने लाइब्रेरी का लिया था एक साथ ही। 3200 रुपया पेमेंट मैंने एक साथ किया था उनको, और जो है 4 महीने मैंने लाइब्रेरी का लिया था। अभी मेरा लाइब्रेरी का पैकेज चल रहा है। अभी मैं पढ़ाने के बाद लाइब्रेरी जाता हूँ, फिर कंटेंट तैयार करता हूँ 6-7 घंटे, फिर आता हूँ रात को नोटेट करता हूँ, फिर एडिट करता हूँ, सुबह अपलोड करता हूँ। तो बहुत सारा जो है इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो ऐसे मैंने लेखपाल में भी किया था और ऐसे पेट के लिए भी कर रहा हूँ, आप लोग के लिए भी करवा रहा हूँ।
कि आप लोग भी पढ़िए ऐसे, ताकि आपके भी जैसे मेरे लेखपाल में 90 नंबर आए हैं वैसे आपके पेट में कम से कम 80 नंबर तो आ ही जाएँ। ठीक है, नहीं तो आप लोग ना लेखपाल में बैठ ही नहीं पाओगे। चलो बात कर लेते हैं। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना, आग बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना, आसमान टूट पड़ना, सहसा विपत्ति आ जाना, ईंट से ईंट बजाना, मतलब युद्धात्मक विनाश लाना, हम आपका ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से मतलब युद्धात्मक कड़ा प्रत्याहार करना, हम आप ईंट तो हम पत्थर से मारेंगे। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। उंगली उठाना मतलब बदनामी करना, लंचित करना, लांछन लगाना किसी के ऊपर, आप उंगली उठा रहे हैं किसी भी तरीके से। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका मतलब अपना दोष स्वीकार ना कर दूसरे पर ही रोब जमाना। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावटी कार, नाम के हिसाब से काम ना होना। ऊँट के मुंह में जीरा, बड़ी ज़रूरतों पर नाम मात्र की एक मदद करना। जैसे ऊँट है, आप उसको एक बोतल पानी पिलाएंगे तो उसको असर नहीं करेगा। ऊँट क्या करता है, एक ही साथ जो है 500-600 लीटर पानी पी जाता है ताकि वो स्टोरेज रखे रहता है। तो वही कहानी हो गई, ऊँट के मुंह में जीरा, इतनी बड़ा मुंह और उसको आप जीरा खिला रहे हैं। एक अनार 100 बीमार, चीज़ कम और चाहने वाले बहुत, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, मतलब बुरी संगत पाकर और बुरा बन जाना। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या कर, तो मूसलों का क्या डर, मतलब कार्य प्रारंभ कर देने पर उसकी कठिनाइयों से भयभीत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने पेट की तैयारी प्रारंभ कर दी है, अब पेट के लिए कौन कौन सी कठिनाई आ रही है वो मायने नहीं रखती, बस आपको 80 नंबर लाना है, बस उसका टारगेट एक ही होना चाहिए। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो बड़ों से छोटों का क्या मुकाबला, बेमेल संबंध इसको बोल सकते हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, मतलब लोग अधिकतर काम देखकर देखा देखी में ही करते हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, मेहनत अधिक लाभ कम, घर की मुर्गी दाल बराबर। उपलब्ध चीज़ों को मूल्यवान ना समझना, घर में योग्य आदमी का आदर ना होना। आप सबको पता होगा कि जो व्यक्ति योग्य होते हैं उनकी वैल्यू बाहर होती है। जो टीचर हैं दूसरों को पढ़ाते हैं लेकिन अपने बच्चों को वो नहीं पढ़ा पाते हैं। बहुत सारे अध्यापक हैं वो जाके इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में 80 प्रोफेसर हैं, दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके खुद बच्चे उनसे नहीं पढ़ते हैं। मतलब वही है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब धन बल का ही प्रभुत्व होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब धन बल का प्रभुत्व होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। और जितने मैंने आपको लिख दिए हैं सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बनने हैं। तुम डाल डाल हम पात पात, एक को दूसरे से अधिक चतुर होना। तीन लोक से मथुरा न्यारी, मतलब सबसे निराला होना या निराले कार्य करना। थोथा चना बाजे घना, मतलब अल्प ज्ञानी हमेशा अपने ज्ञान की ही डींग मारता है। अब जैसे बहुत सारे कुछ लोग होंगे, एक दो लोग जो इस वीडियो पे आकर अल्प ज्ञानी होंगे और वो आके कमेंट करेंगे सर आपने ये गलत बता दिया, सर आपने वो कर दिया, सर आपने ठीक से नहीं पढ़ाया। तो मैं कहता हूँ अल्प ज्ञानम, जो अल्प ज्ञान है वो बहुत खतरनाक होता है। उसको 3 भाषा में अगर बात करें तो जैसे हिंदी में बात करते हैं तो कम ज्ञान खतरनाक होता है, इंग्लिश में कहेंगे तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, और उर्दू में कहेंगे तो नीम हकीम खतरे जान, मतलब जो कम ज्ञानी लोग हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं, उनसे बच के रहना चाहिए और ऐसे लोग से दूरियां बना लेना चाहिए। दूर के ढोल सुहावने, मतलब दूर की वस्तुएं अच्छी लगती हैं यद्यपि चीज़ वहीं रहती है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं दिल्ली में घूमा ही नहीं हूँ, मैं जाता हूँ हरियाणा, ठीक है, हिमाचल, उत्तराखंड, इधर जाता हूँ तो मैं दिल्ली में नहीं घूमता। मतलब वही दूर के ढोल मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन दिल्ली मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, मतलब असंभव शर्तों पर काम करना। ये आपके मुहावरे थे, लेकिन आपके सिलेबस में लोकोक्तियाँ भी हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अंधे के आगे रोवें आपन दीदा खोवें, मतलब व्यर्थ प्रयास से कोई लाभ नहीं है, निर्दयी व्यक्ति सहायता। लोकोक्तियाँ मतलब लोगों द्वारा कहावत, जो गाँव में हमारे दादा परदादा बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, कुछ लोग जब काम करते हैं तो कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, कि भैया हम ही कर लेंगे, किसी से और कोई कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब स्वयं के द्वारा किया हुआ कार्य फलदायी होता है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, मतलब बिना दूसरों की सहायता से कार्य ना होना। अकल बड़ी की भैंस, शारीरिक बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान घमंड पैदा करता है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, मतलब अपने अपने मन की सब करना। अंत भला तो सब भला, अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा ही होता है। मतलब आपने अभी तक पढ़ लिया है, अगर आप मैराथन की वीडियो देख रहे हैं तो वही अंत भला तो सब भला, अंत में मैराथन देखें और प्रैक्टिस करें तो आपके पेट में 80 नंबर कोई रोक नहीं पाएगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब अवसर निकल जाने पर पछताने से कोई अर्थ नहीं है, वो व्यर्थ में होता है पछताने का। अगर आपने लेखपाल का पेपर दिया है, अगर आपके 70, 72, 74, 75 नंबर आ रहे हैं तो आप लोग पेट की तैयारी कीजिए, क्योंकि उतने में सिलेक्शन आपका नहीं होगा। बार बार कट ऑफ के वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। तो वही मतलब है, पहले तो लेखपाल के पेपर में आपने पढ़ा नहीं तो आप पछताने से होता क्या, इससे अच्छा कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। आप पेट की दूसरी तैयारी कीजिए, फिर लेखपाल की भर्ती आएगी उसमें तैयारी करिएगा।
आसमान से गिरा खजूर पे अटका, इसका मतलब एक मुसीबत से निकलकर दूसरे में फंसना। आंख का अंधा गांठ का पूरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वह व्यक्ति जो मूर्ख है लेकिन धनवान है। आंख के अंधे नाम नयन सुख, गुड़ के विपरीत नाम होना। आगे कुआं पीछे खाई, मतलब दोनों ओर विपत्ति ही विपत्ति, आगे कुआं है तो पीछे खाई है। आगे नाथ न पीछे पगहा, जिसका कोई ना हो। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, मतलब मुख्य कार्य को छोड़कर आप दूसरी काम में लग जाना। आप आए थे यहाँ मैराथन देखने और यूट्यूब पर, लेकिन अब आप देखने शॉर्ट वीडियो रील्स वगैरह टिकटॉक पर देखने लगे हैं, तो ये वही हो गया, आए थे भजन को और ओटन लगे कपास। अब बात करते हैं लिंग की। लिंग हिंदी में इसकी परिभाषा होती है संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु की जाति ब्रैकेट में पुरुष अथवा स्त्री, किसी का भी, क्योंकि हिंदी में हमारे मेल और फीमेल दो ही लिंग होते हैं और संस्कृत में तीसरा नपुंसक लिंग भी होता है, बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार हिंदी में हमारे दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सामान्यतः हिंदी में आ जो है पुल्लिंग प्रत्यय है और ई जो है स्त्रीलिंग प्रत्यय है। इतना हमने देख लिया बेसिक चीज़। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से बनेंगे, यहाँ से बनेंगे। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सा, और ट्रिक में हम लोग सारा जो है एक ही चैप्टर में, इसी में एक ही पेज में कवर कर लेंगे। पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, देखिए जो भी आपके मेटल्स हैं, सोना चांदी हीरा मोती, ये सब आपके जो धातुएं हैं मेटल्स हैं वो सब पुल्लिंग होती हैं। सभी अन्न आपके पुल्लिंग होते हैं। सभी माह जो पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, दिवस जो आपके होते हैं वो भी आपके पुल्लिंग होते हैं। तारे, ग्रह, रत्न, देश, शहर का नाम, देश का नाम, पहाड़ों, जितने पहाड़े हैं, वृक्ष, ये सब आपके पुल्लिंग होती हैं। इनके अलावा जो कुछ आकारांत शब्द होते हैं, जैसे आकारांत ज़्यादातर स्त्रीलिंग होता है, लेकिन कुछ आकारांत पुल्लिंग होते हैं, जैसे छाता, लोटा, तनुजा, तथा कुछ ईकारांत के जो पुल्लिंग है जैसे धोबी, कुर्मी, ये सब पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा जब अंत में पा, त्व, आव, पन वाले भाववाचक संज्ञा जुड़ जाते हैं, जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, ये सब जो है आ जाते हैं, तो वहाँ पर दिखावा, इस टाइप में पुल्लिंग शब्द हो जाता है। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, तिथियों के नाम, ठीक है, गंगा, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, लेकिन कुछ नदियाँ एक दो पुल्लिंग में भी आती हैं, जैसे सोन हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है, ये आपके पुल्लिंग नदियाँ हैं, अपवाद में हैं। लेकिन ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब स्त्रीलिंग में आती हैं। नदियों के नाम, तिथियों के नाम, दूज, चौथ, कुछ आकारांत शब्द हैं जैसे डलिया, खटिया, डिबिया इत्यादि जो है, कुछ इकारांत शब्द जैसे रोटी, लाठी, कुर्सी, ये सब स्त्रीलिंग है। और जिस वाक्य अंत में वट, हट, नत, ता, आई वाले भाववाचक शब्द जुड़ते हैं वहाँ भी स्त्रीलिंग होता है, जैसे बनावट, घबराहट, मनगढ़ंत, शिष्टता, ठीक है, लिखावट, तो इस जहाँ ऐसे शब्द जुड़ जाते हैं वहाँ स्त्रीलिंग होता है। चलिए, हो गया हमारा लिंग वाला टॉपिक। अब हम लोग चलते हैं कुछ शुद्ध अशुद्ध वाले। पिछली बार बहुत इजी आया था, यहाँ से सिलेबस में है नहीं, समश्रुत भिन्न अर्थ वाले हैं, लेकिन आपका सिलेबस में यहाँ से क्वेश्चन आया था। अब देखते हैं कि जैसे मोक्षदायिनी का, तो मोक्षदायी अभिजात्य का जो शुद्ध वाक्य है अभिजात्य होता है, आरण्यक होता है, सदृश्य का सादृश्य होता है, परिजात का पारिजात वृक्ष होता है, जमाता का जमाता जामाता होता है या जमाई, आवाज़ का आवाज़ होता है, संकृत्यायन का सांकृत्यायन शुद्ध होता है। हमने इधर जो लिया है वो शुद्ध है और इधर जो है वो सारे अशुद्ध हैं। वत्सायन नहीं होता वासायन होता है, द्वारिका नहीं होता द्वारका होता है, विरहणी नहीं होता है विरहणी होता है, वैदेही नहीं वैदेही इसका होता है, वेदेही नहीं होता वैदेही होता है, अनुवादित नहीं होता है अनुदित होता है, व्यापित नहीं होता है व्याप्त होता है, संपर्कित आपका गलत है संपृक्त होता है, ये भी गलत। इधर मैंने आपके सारे अशुद्ध लिए हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि आपको दिखा दे रहा हूँ। और कुछ जगह आपको कलर मिलेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे अभयारण्य का होता है अभयारण्य, आधीन का अधीन होता है शुद्ध, अध्यात्म का अध्यात्म, अभ्यर्थी का अभ्यर्थी, स्वास्तिक का सामग्री सामग्री होता है, वारात का वरात होता है वरयात्रा, याज्ञवल्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। आसाम मैथिली शरण, मैथिली नहीं होता मैथिली होता है, ये सही है आपका, ये गलत है। इधर सारे प्रियदर्शनी नायका, क्रोधित, आकर्षित, ग्रसित जो है
आप सारे जो है आराम से वीडियो को रोक के देख लीजिए। चलिए ये आपके देखते जाइए। वापिस, रोगड़ी, सरोजनी, अहिल्या, उर्मी, याजी, परिणता, ये सब। फिर हमने लिया है कुछ और इम्पोर्टेंट शब्द। इधर अशुद्ध हमारे सारे इधर गलत हैं, इधर हमने जो लिए हैं सब गलत हैं, और जो हमने दाहिने लिए हैं वो सब शुद्ध शब्द है। मारुति हनुमान जी का नाम है तो मारुति होता है। योगीराज होता है, भारवी होता है। योगेश्वर, छत्री, बेईमान, पाणिन, दशरथ, ये सारे शुद्ध हैं। आप देख लीजिए वीडियो को। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी आपका बन सकता है। तो देखिए आराम से, आराम आराम से आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आपके सिलेबस में अंतिम टॉपिक है वो है हिंदी साहित्यकार और उनकी कुछ कृतियाँ गद्य और पद्य में। यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। हिंदी साहित्यकार और उनकी कृतियों के बारे में देख लेते हैं। कबीरदास की रचनाएं हैं बीजक, जिसमें साखी शब्द रामायणी है। सूरदास की कृतियाँ हैं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर पच्चीसी, सूर सारावली, नागलीला, गोवर्धन लीला। जयदेव की गीत गोविंद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जयदेव वाली। गोस्वामी तुलसीदास का है रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, वैराग्य, संदीपनी, रामलला, नहछू। तो राम भक्त शाखा के कवि थे तुलसीदास, तो इन्होंने ज़्यादातर राम के ऊपर लिखी हैं। मीराबाई कृष्ण मार्गी शाखा की थी, तो इन्होंने कृष्ण के ऊपर ज़्यादातर लिखा है। जैसे राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठ। तो गीत गोविंद एक तो जयदेव वाली है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको दोनों रहेंगे, दोनों हो ही नहीं सकता, एक ही रहेंगे, तो मीराबाई का भी गीत गोविंद है और जयदेव की भी एक गीत गोविंद है। चलो अब देखते हैं हम लोग रहीम के। रहीम का पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था। इनकी कृतियाँ थी रहीम सस्सई, रहीम दोहावली, रहीम रत्नावली। इनके आगे रहीम लगा ही होगा। रसखान का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, आखिरी कलाम। विष्णुदास का महाभारत कथा, रामायण कथा। ईश्वरदास का भरत मिलाप। केशवदास का रसिक प्रिया कविप्रिया इंपॉर्टेंट है। चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो। नरपत नाल का विसल देव रासो और बिहारी लाल का बिहारी सस्सई, जिसमें 719 दोहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं अब हम लोग आगे कुछ और इंपॉर्टेंट कवि, उनकी रचनाओं के बारे में। मैथिली शरण गुप्त हैं, इनको भारत का पहला राष्ट्र कवि पाने का दर्जा है। और ये विष्णुप्रिया इनकी रचना है। भारत भारती, जय भारत, साकेत जो है इन्हीं की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध इनको कहा जाता है। इनकी रचना है प्री परिवास, वैदेही वनवास। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, सूर्योदय, दशरथ मिलाप, प्रेम मिलाप। स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश, मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट जब पढ़ा था वहाँ भी आपको बताया था। 1875 में इन्होंने एक स्थापना संघ बनाया था जो आर्य समाज के नाम से कहलाया था। देवकीनंदन खत्री की चंद्रकांता, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, इसी के लिए इनको 1912 में एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। अगला है प्रेमचंद की रचनाएं गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, करम भूमि, रंगभूमि, गबन, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, पूस की रात, कफन, ईदगाह। ये सभी जो है किसकी रचनाएं हैं? ये सभी जो है मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। आगे बात कर लेते हैं फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी मैला आंचल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम और आनंद मठ। वंदे मातरम जो आया था वो आनंद मठ इनके उपन्यास है, उसी में से आया था। और पंडित बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है नूतन ब्रह्मचारी, हिंदी प्रदीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी प्रदीप बहुत पूछा जाता है, पंडित बालकृष्ण बाल भट्ट की। हम लोग और देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण हमारे जो राइटर्स हैं उनकी कृतियाँ हैं उसके बारे में। रामधारी सिंह दिनकर, इन्हीं को पहला ज्ञानपीठ दिया गया था हिंदी साहित्य के लिए। और उर्वशी इनकी भी रचना है, इसी के लिए मिला था। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। जयशंकर प्रसाद के लिए कामायनी, आंसू, लहर, झरना, आकाशदीप, आंधी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी इनके नाटक हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के तुलसीदास, अनामिका और परिमल। महादेवी वर्मा के लिए अतीत के चलचित्र, नीरजा, यामा, ये सब रचनाएं महादेवी वर्मा की। हरिवंश राय बच्चन की हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुशाला, ठीक है।
नीड़ का निर्माण फिर ये सब इनकी रचनाएं हैं। जयनेंद्र कुमार की मुक्तिबोध, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा मोस्ट इंपॉर्टेंट, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर लदा हिमालय, और इनकी रचना है अंधा युग, इम्पोर्टेंट है। बात कर लेते हैं अज्ञेय जी की। अज्ञेय का इनका नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, इनकी रचना है तार सप्तक, नदी के द्वीप। बात कर लेते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र की, चंद हसीनों के बतूत, क्या लिखा है, चंद हसीनों के बतूत, इनकी रचना है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की रचना है कश्मीर सुषमा और देहरादून, इंपॉर्टेंट है देहरादून, तो श्रीधर पाठक की। तो ये जो है महत्वपूर्ण रचनाएं थी, ये आपके सिलेबस का आखिरी चैप्टर था। तो इस प्रकार से आज हमने जो है हिंदी के मैराथन क्लास में देख लिया है संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शुद्ध अशुद्ध, लिंग, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लेखक और उनकी रचनाएं गद्य और पद्य में। तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन जो है 5 नंबर के एग्जाम्स में आने वाले हैं। जो आपकी नेक्स्ट मैराथन आएगी वो कल आएगी। अभी जो है नेक्स्ट मैराथन का डिसाइड नहीं हुआ कल क्या आएगी, तो आपका चाहे जियोग्राफी आएगी कल, ठीक है, या फिर जो है इंग्लिश, इन दोनों में से आपकी कल जो है कोई जियोग्राफी की चाहे इंग्लिश की मैराथन कल आने वाली है। तो अभी इसका कंटेंट बनाया जाएगा, पढ़ा जाएगा, फिर आपको कल जो है इसका बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल द 5T को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए, क्योंकि डेली मैराथन के बाद मैं अपनी सारी लेखपाल की स्ट्रेटेजी अब तक शेयर करूंगा, और सारे जो मैंने प्रीवियस टेस्ट लगाए हैं 40-35 जो भी फुल टेस्ट लगाए हैं, सबके सोल्यूशन के साथ जो टफ क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपके पेट में फंसेंगे। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।